हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए हाइट एंड डिस्टेंस की अगली सीरीज़ में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं डिजिटल मीडियम से। तो आइए सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 आईसीएसई बोर्ड का, इसे देखते हैं। लिखा, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल। तो यहाँ दो चीज़ें आई हैं, एक तो वर्टिकल पोल है और दूसरा शेडो है। तो हमें यहाँ पर एक वर्टिकल पोल हम बनाते हैं, ये वर्टिकल पोल हो गया, और उसकी शेडो उस वर्टिकल पोल के क्या है, बराबर, और सन कहीं यहाँ पर है। तो उन्होंने कहा इस सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ से अगर हम सन को देखेंगे तो इस तरह से एंगल जाएगा, सॉरी, जब हम देखेंगे यहाँ से तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो इस प्रकार से होगा। सन यहाँ पर है हमारा, ये एस है, ये पोल है ए बी, और ये सी है। तो यहाँ पर ख़ास बात ये है कि ये जो हाइट है वो इस शेडो के बराबर है। तो हमने इसको अगर एल कहा तो इसे भी हमें एल कहना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट हाइट ऑफ पोल एल, सो सी बी ऑल्सो एल हो जाएगा, वो भी एल होगा। अब क्वेश्चन में दिया है क्योंकि इक्वल है तो पूछ रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ। लेट दिस इज थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन लेंथ अपॉन बेस। एल एल कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, और आप जानते हैं 1 किस एंगल का होता है मान, 10 में 45 डिग्री का। तो इस प्रकार से 45 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन था। अगर हम सेकंड पढ़ें तो वो भी बहुत ही आसान है। आइए थर्ड क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन को देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, क्योंकि पूछा गया है 2005 में। अ टॉप ऑफ ए क्लिफ 92 मीटर हाई एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉय इज 20 डिग्री। कैलकुलेट टू द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। तो इसमें हमें एक क्लिफ हम बनाते हैं, ये हमारी एक क्लिफ है और 92 मीटर हाइट की है, ठीक है। ए बी हम ये लिख देते हैं और इसको कितना लिखते हैं, 92 मीटर। ये आपका पूरा का पूरा है 92 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बॉय इज 20 डिग्री। कैलकुलेट, अब लड़का जो होगा वो कहीं बेस पर होगा, यहाँ कहीं होगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बनना है। हॉरिजॉन्टल से आप नीचे की ओर देखेंगे तो वही बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 20 डिग्री। 20 डिग्री हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होंगे। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों कैसे एंगल हो गए बच्चों, अल्टरनेट एंगल। तो इसमें ये पूछ रहे हैं डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, ए सी दैट इज द डिस्टेंस, हमने इसको कहा x। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 92 मीटर हाइट की क्लिप दे रखी है, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो ट्रायंगल में हम ए बी सी लिखेंगे और लिखेंगे 1020 इज इक्वल टू 92 अपॉन एक्स। अब आप कहेंगे सर 1020, तो मैं आपको बता दूं 1020 का मान क्वेश्चन में दिया होगा, वरना वहाँ पर शीट दी जाएगी जहाँ से आप वो मान लिख लेंगे। वो लिखने के बाद आप सिंपल सा 92 अपॉन 1020 करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो निकलेगा वो आपका आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। तो ये क्वेश्चन था जो यहाँ पर लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6, वो मैंने आपको बता दिया। आइए क्वेश्चन नंबर और भी देखें जो थोड़े से अलग टाइप के हैं, और काफ़ी कुछ जो होता है वो इनके डिपेंड करता है इनके लैंग्वेज पर। तो लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट होती है। अगर लैंग्वेज आपको क्लियर हो गई तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, falls to the ground without being detached. The top of the
डिटैच का मतलब ये कि जैसे आपके पास एक ट्री है, ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है आपके पास, ए भी एक ट्री। अब ये क्या हुआ, ये यहाँ से टूट गया, तो यहाँ से टूट गया तो पूरी तरह से नहीं हटा, ये पूरी तरह से नहीं हटा, और ये जाके उतनी ही, जितनी हाइट है ऊपर उतनी ही हाइट ये नीचे की ओर चला गया। तो ये डिटैच मतलब अलग नहीं हुआ, ये ए बी सी इसको कह दीजिए और डी इसको हमने कह दिया। आगे क्वेश्चन में लिखा है, ये देखिए क्वेश्चन है, विदाउट बीइंग डिटैच द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 38 डिग्री एंड 30 मिनट्स। हम इस एंगल को 60 डिग्री मान लेते हैं, केवल समझने के लिए हम इस एंगल को 60 डिग्री मान लेते हैं कि 60 डिग्री के एंगल पर टच करता है। तो ठीक है, ये कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री। अब एट ए पॉइंट 6 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट ये है, पैर तो ये है ट्री के, तो यहाँ से कितने की दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर, 6 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। कैलकुलेट द हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन, आपको वो हाइट बतानी है जहाँ से ट्री ब्रोकन हुई, तो हमने उसको कह दिया h1, और एंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री करेक्ट अप टू 2 डेसिमल, और ओरिजिनल मतलब टोटल हाइट, तो हमने ऊपर वाले पोर्शन को कह दिया h2। तो देखिए टोटल हाइट कितनी होगी बच्चों, टोटल हाइट होगी h1 प्लस h2, अगर ये h2 है तो ये भी आपका h2 ही होगा। क्यों h2 होगा, वो अंडरस्टूड है, क्योंकि यही पार्ट ब्रोकन होके इस साइड में। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि ए बी अ ट्री broken at point C, so CD is equal to CB and that is H2। अब ये 60 डिग्री, हमने बच्चों 60 डिग्री क्यों लिया, 38 डिग्री 30 मिनट्स, क्योंकि इसके लिए टेबल देखनी होगी। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन बिल्कुल सेम नहीं आता है, उस क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं, क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है, उसका कॉन्सेप्ट समझना होता है, उसका कॉन्सेप्ट सेम होता है, तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम होगा बच्चों। तो यहाँ कोई भी एंगल हो, काम यही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस एंगल में हम ये देखें कि ये परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा। तो देखिए बेस और हाइट से हम मतलब 10 अगर ले लें तो बेस और हाइट से हम ये h1 निकाल सकते हैं। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल ACD कितना आएगा, 10 60 इज इक्वल टू h1 अपॉन 6, h1 इज इक्वल टू 6, 10 60 मतलब √3, ये आपका निकला, ठीक है, 6√3। अब h1 हो गया हमारा, h1 निकाल लिया, अब हमें h2 निकालना है, तो हम वहीं से निकाल सकते हैं। अब बेस और हाइपोटेनियस की बात कर लें, बेस और हाइपोटेनियस, फिर हम लिखेंगे ट्रायंगल ADC में ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस मतलब बेस हाइपोटेनियस, अर्थात लेना पड़ेगा हमें कॉस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, h2 इज इक्वल टू 6, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया 12। तो अगर मैं यहाँ पूछूँ आपसे कि कितनी ऊंचाई से वो टूटा, पहला पार्ट जो था क्वेश्चन में कि कितनी हाइट से वो टूटा, ये देखिए पहला पार्ट ये है, हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन, कितनी हाइट से टूटा, तो हम वो लिखेंगे 6, हम बताएंगे वो कि वो इतनी हाइट से टूटा। टोटल हाइट कितनी थी, टोटल दूसरा पेन ले लेते हैं, टोटल हाइट, तो वो लिखेंगे 12 + 6√3 मीटर। इन्होंने कहा यहाँ अप टू 2 डेसिमल तक, तो वो आप जानते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एडअप करके जो निकलेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ क्वेश्चन में 60 डिग्री लेकर बताया है, वो इसलिए कि ये एंगल्स चेंज होते रहते हैं। जनरली क्वेश्चंस में अगर ये वैल्यू इस तरह की हो
जो स्टैंडर्ड एंगल्स ना हो। स्टैंडर्ड एंगल मतलब 0, 30, 60, 45, 90। अगर ये एंगल्स के अलावा कोई एंगल है तो उसके लिए टेबल या उसकी वैल्यू वहाँ पर दे रखी होगी जहाँ से आप सॉल्व करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ये दो क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको। अब देखिए क्वेश्चन में हम एक और क्वेश्चन समझते हैं। एक और क्वेश्चन के लिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में एक विशेषता ये है कि इसमें देखिए आपको दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, 2018 में पूछा गया है। चलिए बहुत बढ़िया। डायग्राम में क्या है, एडजॉइंट डायग्राम दे रखा है। तो डायग्राम में एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट पी, पी ए पॉइंट है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर क्यू आर, क्यू आर एक टावर है और ये 50 मीटर है और यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों, 60 डिग्री। दैट ऑफ द टावर पी टी, पी टी दे रखा फ्रॉम ए पॉइंट क्यू इज़ 30 डिग्री। और एक टावर है, टावर पहले था, फिर दूसरी भी एक, दो टावर हैं क्यू आर और पी ओ टी, दो टावर हैं और एक 30 डिग्री और एक कितना है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पी टी, पी टी आपको बताना करेक्ट अप टू नियरेस्ट प्लेसेस। तो क्वेश्चन में केवल ये 50 दिया और कुछ नहीं दिया है। तो आइए इस डायग्राम को बना के समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो डायग्राम ही बनाना है हमें, तो लीजिए डायग्राम ही बनाते हैं। ये लाइन हमने ली और जो जैसा डायग्राम बना है, सॉरी जो पॉइंट्स लिए गए हैं वही पॉइंट्स लेंगे, क्योंकि दूसरे पॉइंट लेंगे तो चेंज हो जाएगा। क्यू ये है और आर ये है, और एक और लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो वो भी हमने लाइन एक ड्रॉ कर ली। ये हो गई सेकंड लाइन क्यू आर, तो ये हो गया आपका पी और ये हो गया टी। फिर यहाँ से एक लाइन और हमें मिलानी है, ये देखी गई, और एक दूसरी लाइन एक और मिलानी हमें, वो ये गई। ठीक है बच्चों, और बेस तो आप जान ही चुके हैं, वो हमने यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट मिला दिया। तो एक पीटी हो गया, ये आपका दे रखा है 60 डिग्री और ये दे रखा है आपका 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में ये पूरा जो है वो है आपका 50 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, और क्वेश्चन में हाइट ऑफ द टावर पीटी पूछ रहे हैं। तो देखिए हमने ये मान लिया ये बेस। एक चीज़ हमेशा याद रखिए बच्चों कि क्वेश्चन में जितने एंगल होते हैं उतनी बार टेन साइन या कॉस लिया जाता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, जब आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस में तो दिखने लगेगा। तो ये जो है ये दे रखा है एक्चुअली, तो हमने ये डिस्टेंस पी क्यू मान ली एक्स, तो एक बार हम 10 पी क्यू आर की बात कर लें, पी क्यू आर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बेस और हाइट की बात है तो 1060 लिखेंगे। 1060 इज इक्वल टू 50 अपॉन एक्स। तो ये हमने यहाँ पर निकाल लिया, तो x इक्वल टू कितना आया बच्चों 50, 1060 की वैल्यू होती है √3, तो वो हमने √3 यहाँ लिख दी। अब हम इस ट्रायंगल में चले आएंगे, तो लिखेंगे ट्रायंगल टी क्यू पी। ठीक है, ट्रायंगल टी क्यू पी में, और इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें लिखना होगा 1030। 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब हाइट h और बेस x। तो जैसे आप x लिखेंगे तो 50 यहाँ आ जाएगा और √3 पर चला जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन। 1030 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 होती है, h अपॉन 50 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3h इज इक्वल टू 50। फिर सॉल्व करेंगे, h इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया उस क्वेश्चन का जो यहाँ पर पूछा गया है। इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके जो निकलेगा वो आपका आंसर।
तो आई होप ये कॉन्सेप्ट और ये तरीका आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आज मैंने इसके 12 तक क्वेश्चन बताया आपको। इसके आगे भी जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में आप लिखें कि ये तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।